हेलो गाइस, मेरा नाम है वरुण और मल्टीमीडिया ज्ञान इंस्टीट्यूट जयपुर लेकर आए हैं आपके लिए एडोब CS5 फोटोशॉप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कुछ और बेसिक्स टूल्स, जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टूल वो है क्रॉप टूल, जो आपको टूल बार में 5th आइकन मिलेगा। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप इस कॉर्नर पे टूल्स के इस पर क्लिक करके रखें, फ्लाई आउट मेनू खुल जाएगा और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्रॉप टूल है, आप इसे सेलेक्ट कर लें। बेसिकली क्रॉप टूल्स आपके इमेज का एक स्मॉल सेक्शन या जो भी आप डिफाइन करना चाहे उतना सेक्शन आपकी इमेज में से कट करता है। आपको क्या करना है, आप क्लिक करके ड्रैग करें जितना भी आपको इस पूरी इमेज में से सेक्शन निकालना है, ठीक है। तो आप क्लिक करके ड्रैग करें और इसे छोड़ दें, ठीक है। ये एक सिलेक्शन बना देगा जिसके चारों तरफ आपको जो बाकी की इमेजेस है वो डार्क हो जाएगी, फाइन। और फिर आप इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं, आपको कितनी इमेज रखनी है आप उतना इस सिलेक्शन को मूव करें, एडजस्ट कर सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, ये देखें अपने अकॉर्डिंगली। और एंटर की आप प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे, तो आप देख रहे होंगे कि बाकी का एरिया हमारे पास क्रॉप हो गया और पर्टिकुलरली जितना एरिया सेलेक्ट था वो हमारे पास बच गया है। इसे हम अंडू कर लेते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ से आप वापस से इसे हम करके यूज़ करके देखते हैं एक बार फिर। तो मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्शन में रखा है, तो आप ऑप्शन बॉक्स में यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑपेसिटी आपके पास एक ऑप्शन है। इसे अगर आप 100% देखेंगे तो आप परफेक्ट अब देख सकते हैं कि आपके पास किस तरीके की इमेज क्रॉप के बाद दिखेगी। तो आप इसे आप मूव कर सकते हैं बेसिकली, ये देखें, और फिर प्रेस करें हिट और ये आपके पास इमेज क्रॉप होकर आ गई है। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल आपको क्रॉप टूल के अंदर ही मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर रखें और स्लाइस टूल सेलेक्ट कर लें। स्लाइस टूल बेसिकली वेब लेआउट्स कट करने के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक लोगो इमेज है जिसमें मुझे लोगो अलग करना है और टेक्स्ट अलग करना है। तो मैं स्लाइस टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और आप क्लिक करके इसे ड्रैग करके आप यहाँ पे इसे पार्टीशन कर दें, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है। और दूसरा पार्टीशन क्रिएट करने के लिए पहले पार्टीशन के एंड से आप इसे वापस से क्लिक करें और ये दूसरा पार्टीशन ऐसे क्लियर कर लें। तो हमारे पास अब 2 पार्टीशन हो गए। इससे अगर आपको कुछ एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से स्लाइस सेलेक्ट टूल का उपयोग कर लें और अब अपने पार्टीशन को सेलेक्ट कर लें और जहाँ भी जैसा भी आपको एडजस्ट करना है उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें एक बार फिर। ओके, और फिर आप इसे फाइल सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस पे क्लिक करें। यहाँ से मैं अपनी जेपीजी क्वालिटी हाई रख लेता हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है एक वेब इमेज के लिए। और इसे आप सेव कर लें, पाथ दे दें आप इसे सेव कर लें। हम अपने पाथ में जाते हैं जहाँ हमने सेव किया हुआ है। तो जैसे ही आप फोटोशॉप से इमेज स्लाइस करेंगे और सेव करेंगे तो आपके पास एक इमेज फोल्डर बन जाएगा। और जैसे आप देखें हमारे पास 2 इमेज बन गई है, एक लोगो अलग से सेपरेट हमारे पास आ गया है और हॉलीडे इन जो इसका टेक्स्ट था वो हमारे पास सेपरेटली आ गया है। तो इस तरह से हम स्लाइस टूल का यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में।